नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस वीडियो सीरीज़ में पुष्कर की एक पुरानी हवेली की भयानक कहानी को सुन रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो पहले उसे जाके देख ले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आपको कहानी समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो कर दीजिए लाइट्स ऑफ और शुरू करते हैं आगे की कहानी। सम्राट उस महल के राजगद्दी पर बैठा हुआ है और उसके बगल में उसके सभी मंत्री बैठे हुए हैं। सम्राट अब पुष्कर का राजा बन चुका है और वो बहुत खुश है। अब सम्राट के पास उस हवेली का खजाना भी है। सम्राट की जिंदगी बदल चुकी है, पर तभी उसे वहाँ राहुल आता दिखाई देता है, जिसके साथ एक पंडित भी है, जो सम्राट के पास जाके सम्राट से बड़ी ही अजीब आवाज में कहता है। क्यों? आखिर क्यों? तुमने इस हवेली का दरवाजा दोबारा से क्यों खोला? अब जो होगा वो ठीक नहीं होगा। अब पुष्कर को और उसके लोगों को बस तुम ही बचा सकते हो। तुम ही बचा सकते हो। तुम ही बचा सकते हो। सम्राट बुरी तरह डर जाता है और अपनी राजगद्दी से गिर जाता है। तभी सम्राट के पास राहुल आकर कहता है, सम्राट मैं राहुल हूँ, उठो उठो, अपनी आंखें खोलो, उठो। तभी सम्राट अपनी आंखें खोलता है और सम्राट अपने सामने राहुल को पाता है और सम्राट को एहसास होता है कि वो अभी तक एक सपना देख रहा था। तभी राहुल सम्राट से कहता है, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, इससे पहले कि यहाँ पुष्कर शहर के लोग आ जाएं। तब सम्राट उस हवेली की तरफ देखता है। उसे वहाँ काले अंधेरे के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में कि वो दोनों वहाँ से भाग पाए। वहाँ पुष्कर शहर के लोग आ जाते हैं। लोगों को आता देख राहुल सम्राट को छुपने के लिए कहता है। फिर सम्राट और राहुल एक कुर्सी के पीछे जाके छुप जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, रुको, हमें इस शापित हवेली के अंदर नहीं जाना चाहिए। तुम लोगों को पता नहीं इस हवेली की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अरे पहले अमरेंद्र सिंह और उसकी पत्नी, फिर वीरेंद्र सिंह और उसकी पत्नी, उसके बाद वीरेंद्र सिंह का बड़ा बेटा, फिर वीरेंद्र सिंह के छोटे बेटे ने अपनी जान बचाने के लिए महाहवन करवाया ताकि इस हवेली को बंद किया जा सके, और फिर कहीं गायब हो गया। और जिस पंडित ने इस हवेली को महाहवन करके बंद किया था, उस पंडित की अगले ही दिन मौत हो गई। इसलिए हमें इस हवेली के अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी एक दूसरा आदमी कहता है, पर यह हवेली का दरवाज़ा आखिर किसने खोला? ये ज़रूर उसी आदमी का काम होगा जो यहाँ सुबह आया था और जिसकी लड़ाई हुई थी। कि तभी वो सारे लोग ये फैसला करते हैं कि उन्हें यह दरवाज़ा दोबारा से बंद कर देना चाहिए, और वो ऐसा ही करते हैं और वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर राहुल कहता है, अरे ये क्या, उन लोगों ने तो इस हवेली का दरवाज़ा दोबारा से बंद कर दिया, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? राहुल तभी अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि सम्राट वहाँ से गायब हो चुका था। राहुल सम्राट को आवाज़ लगाने लगता है कि तभी राहुल के कंधे पर कोई हाथ रखता है। राहुल डर के मारे कांपने लगता है। जैसे ही राहुल पीछे मुड़ के देखता है तो उसे सम्राट दिखाई देता है। राहुल फिर गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? तब सम्राट उसे अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे सम्राट वीरेंद्र सिंह के छोटे बेटे का वंशज है और वो यहाँ कैसे आया, और सम्राट राहुल को इस महल में छिपे खजाने के बारे में भी सब बता देता है। तभी राहुल कहता है, अच्छा, तो तभी तुम्हें इस महल के अंदर आना था, क्यों है ना? सम्राट जवाब देता है, हाँ, पर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे सर पर वार किया। मुझे लगा कि तुम बाकी शहर वालों को सब सच बता दोगे, पर मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों मिलकर उस खजाने को ढूंढेंगे और यहाँ से बाहर जाके उस खजाने को आधा आधा बांट लेंगे। सम्राट की बात सुनकर राहुल मान जाता है और कहता है, पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? तभी सम्राट कहता है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। पर सम्राट के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सम्राट का असली प्लान तो ये था कि सम्राट को जैसे ही खजाने का मालूम पड़ जाएगा तो वो राहुल को जान से मार देगा और वो सारा खजाना लेकर वहाँ से भाग जाएगा, और शहर वालों को राहुल की लाश देखकर ये लगेगा कि इस हवेली को राहुल ने ही खोला होगा।
सम्राट ये बात सोच कर मुस्कुराने लगता है कि तभी सम्राट और राहुल को किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है। राहुल और सम्राट को पहले लगता है कि यह शायद कोई चूहा होगा, पर तभी उन्हें किसी के पायल पहन के भागने की आवाज़ सुनाई देती है। सम्राट आवाज़ लगाता है, कौन है वहाँ? पर कोई जवाब नहीं आता। कि तभी राहुल और सम्राट को ठंडी हवा जैसा कुछ महसूस होता है। उनको लगता है कि कोई उनके कान में कह रहा हो। यहाँ से भाग जाओ। राहुल डर के मारे सुन पड़ जाता है कि तभी सम्राट कहता है, हमें इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द खजाना ढूंढना होगा। कि तभी सम्राट वहीं पड़े दो पुराने लैंप को जला लेता है और एक लैंप खुद रखता है और दूसरा लैंप राहुल को दे देता है और कहता है, लो ये लैंप रख लो और यहाँ एक तहखाना है, तुम्हें उसी तहखाने को ढूंढना है क्योंकि वहीं पर रखा है खजाना। और यह कहकर सम्राट और राहुल दोनों ही तहखाने के दरवाजे को ढूंढने लगते हैं। सम्राट तहखाने के दरवाजे को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसके पीठ पर कोई हाथ मारता है। सम्राट पीछे मुड़ के देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। पर तभी सम्राट को एक आवाज़ सुनाई देती है, आखिर तू आ ही गया मेरा श्राप तोड़ने के लिए। सम्राट के पसीने छूटने लगते हैं। तभी सम्राट को एक काली परछाई दिखाई देती है। सम्राट उस काली परछाई का पीछा करने लगता है और वो काली परछाई एक कमरे में चली जाती है। उस काली परछाई के पीछे पीछे सम्राट भी उस कमरे में जाने ही वाला होता है कि तभी सम्राट को राहुल की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था, सम्राट मुझे तहखाने का दरवाज़ा मिल गया। सम्राट फिर राहुल के पास चले जाता है। सम्राट और राहुल दोनों ही उस तहखाने के दरवाजे को खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही उनकी आंखों पे एक रोशनी पड़ती है जो उन हीरे जवाहरात और सोने के सिक्कों से आ रही थी। सम्राट खजाने को देखकर खजाने में खो सा जाता है कि तभी राहुल उसको कहता है, सम्राट खजाना तो मिल गया, पर अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? कि तभी सम्राट कहता है, हम नहीं, सिर्फ मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा क्योंकि यह खजाना मेरा है, मेरा। राहुल के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले राहुल कुछ कर पाए, सम्राट राहुल पर हमला बोल देता है। सम्राट और राहुल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, पर सम्राट राहुल से ज़्यादा ताकतवर था तो इसीलिए सम्राट राहुल को उठा के फेंक देता है जिससे राहुल बेहोश हो जाता है। सम्राट पास ही में रखे सोने के चाकू से राहुल को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं जिसकी वजह से दोनों लैंप गिर के टूट जाते हैं और तहखाने में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। सम्राट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी एक आवाज़ ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जिसे सुनकर सम्राट के कानों में दर्द होने लगता है कि तभी सब शांत हो जाता है और हवाएं और वो आवाज़ भी रुक जाती है। सम्राट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी तहखाने के सारे मसाल अपने आप जलने लगते हैं और वही काली परछाई वहां आ जाती है जो कुछ समय पहले सम्राट को दिखाई दी थी। सम्राट कहता है, कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो? कि तभी वो काली परछाई जवाब देती है, मैं कौन हूँ तुम्हें अभी पता लग जाएगा। यह कहने के बाद वो काली परछाई अपना रूप बदलने लगती है और वो एक प्रेग्नेंट औरत का रूप ले लेती है। तभी सम्राट की नज़र दीवार पे लगी अमरेंद्र सिंह की पत्नी की तस्वीर पर जाती है जो एकदम उसी औरत से मिल रही थी जो सम्राट के सामने खड़ी थी। इससे पहले सम्राट कुछ कहता, वो औरत कहती है, हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मैं राजा अमरेंद्र सिंह की पत्नी रानी लक्ष्मी सिंह हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वज वीरेंद्र सिंह ने धोखे से मार डाला था। तुम्हारा पूर्वज वीरेंद्र सिंह सत्ता का भूखा था, इसलिए उसने मेरे पति अमरेंद्र सिंह को तो मारा ही, साथ ही में मुझे और मेरे बच्चे को जो मेरी कोख में था उसे भी मार दिया। तब मैंने ये सौगंध ली कि जब तक मैं वीरेंद्र सिंह के पूरे वंश को खत्म नहीं कर देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसलिए मैंने फिर वीरेंद्र सिंह और उसकी पत्नी के साथ साथ वीरेंद्र सिंह के बड़े बेटे को यहीं इस हवेली में मार डाला। पर वीरेंद्र सिंह का छोटा बेटा उस पंडित की वजह से बच गया।
तब मैंने ही उस पंडित को भी मार दिया था और अब तुम्हारी बारी है। तुमको मारने के बाद मेरी सौगंध पूरी होगी, क्योंकि तुम ही वीरेंद्र सिंह के आखिरी वंश हो। सम्राट ये बात सुनकर सुन पड़ जाता है। तभी राहुल को होश आता है और वो लक्ष्मी की आत्मा को देखकर डर जाता है। पर इससे पहले वो कुछ कर सके, लक्ष्मी की आत्मा राहुल के अंदर घुस जाती है। सम्राट को लगने लगता है कि उसकी जान बच गई, पर जैसे ही सम्राट पीछे मुड़ता है तो राहुल को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि राहुल की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। सम्राट इससे पहले कुछ कर पाता, तहखाने में अंधेरा छा जाता है और सम्राट की आवाज़ सुनाई देती है, मैं तो बस यहाँ खजाना लेने आया था। आपको याद है, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपने कोई चीज़ नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ असल में नहीं होती। इसका जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि राहुल को लगा कि हवेली में कुछ नहीं है, इसलिए वो सम्राट को उस हवेली में ले गया। और सम्राट को लगा कि हवेली पर कोई श्राप नहीं है, इसलिए उसकी लालच उसे उस हवेली में खींच लाई। कई साल बीत जाते हैं। उस दिन के बाद से राहुल और सम्राट को फिर किसी ने नहीं देखा। पुष्कर के लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली का दरवाज़ा बंद पड़ा है, और जब अंग्रेज़ भी उस हवेली में गए तो उनमें से कोई वापस नहीं आया। और लोगों का तो यह भी कहना है कि रोज़ आधी रात को उस हवेली से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, ये मेरा खजाना है। तो बस दोस्तों, यही था पुष्कर की हवेली का राज। आखिर में लक्ष्मी को उसका बदला मिला और पुष्कर शहर के लोगों की जान बच गई। लेकिन राहुल और सम्राट आज भी लापता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप ऐसी पुरानी हवेली या घरों से दूर रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बी सेफ। ये मेरा खजाना है।